नमस्कार मित्रों, आज का दिन बहुत ही गर्व का दिन है। आज इंटरनेशनल योग दिवस मनाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इसमें देश दुनिया के कई कंट्री भाग ले रहे हैं और एक हमारे भारत देश के लिए गर्व की बात है। एक विलुप्त विधा जो हमने अथक प्रयासों से स्वामी रामदेव जी महाराज ने जो शिविर लगाया और देशवासियों को जागृत किया, और उसी कड़ी में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से एक सफलतम कार्यक्रम आज विश्व में 11 वर्षों से हो रहा है। इसको सभी देशों ने और सभी देशों के लोगों ने मान्यता दी है और इसको कर रहे हैं, स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। यह हमारे भारतवर्ष के लिए बहुत गौरव और गर्व की बात है। आप सब योगा व्यायाम अपनाना हमारी जो इस समय एक जरूरत सी हो गई है। आप सब जो लोग कर रहे हैं उसका लाभ ले रहे हैं, दूसरों को प्रेरित करें। जो लोग नहीं कर रहे हैं वे लोग करने का प्रयास करें, और खास तौर से युवा लोगों को जो 40 वर्ष के वय के लोग हैं, उम्र के लोग हैं, अपने जीवन काल में अब इसको आरंभ कर दें। क्योंकि 20 साल स्कूल में पढ़ने लिखने में वो लग गया, अब 40 साल उम्र हो गई, आपने अपनी जिम्मेदारियां निभानी शुरू कर दी, आपका भाग दौड़ भी कम हो गया। धीरे 40 के बाद हमारे ह्यूमन बॉडी में प्रौढ़ावस्था शुरू हो जाता है। प्रौढ़ावस्था वो होता है जवानी और बुढ़ापे के बीच का उम्र। तो इसलिए आप लोग जो 40-45 के आसपास पहुंच गए हैं, इसे अवश्य आरंभ कर दें। उनका जीवन भविष्य में सुखमय होगा, क्योंकि हम लोग ये सब झेल चुके हैं। 40 साल की उम्र में पहले बाल, आंख और आपका दांत पर भगवान यानी प्रकृति अपना चाबुक लगाना शुरू कर देती है और मनुष्य घबराने लगता है, ये क्या हो रहा है। तो अगर आप 40 के आसपास पहुंच रहे हैं तो इस विधा को समझ करके, देख करके आरंभ कर दें। कोई इसमें ज़्यादा आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। हाँ, आप कोई चीज़ करने से पहले उसको देख लें, समझ लें और जो मार्गदर्शन हो उसका पालन करें, तो आपको इसका बेनिफिट अवश्य मिलेगा। मैं फिर आग्रह कर रहा हूँ, जो लोग इस उम्र तक पहुँच गए हैं उन सबको यह योगासन, व्यायाम, एरोबिक आरंभ कर देना चाहिए। तो इससे आपका खाना बचेगा, आप स्वस्थ रहेंगे, आपके स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी। इसलिए आपको इस विधा को, इस योग विद्या को अपनाना पड़ेगा। आज हम आप लोगों को बैठ करके कुछ प्राणायाम बताने जा रहे हैं। इसको करेंगे तो आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। हम तो सुबह मॉर्निंग में सारे योग, सारे व्यायाम, एरोबिक कर लिए थे। अभी आपको ये समय दे करके आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। अभी आप देखें,
और इसको ध्यान पूर्वक करें। लेकिन करने से पहले इसको देखना बहुत जरूरी है, सुनना समझना बहुत जरूरी है। और अगर आप करें तो पहले दिन तुरंत ज्यादा संख्या में न ले जाए, 1 2 3 से शुरू करें। सीधे बैठ जाए। अब आप इस पूरा सांस लें। आपको सांस भरना है, फ्यू सेकंड आपको रोकना है, उसके बाद धीरे से छोड़ना है। देखें, आप दोबारा देख लें। सांस भर के कुछ सेकंड के लिए आप रुकें, फिर सांस छोड़कर भी कुछ सेकंड के लिए आप रुकें। यह क्रिया आप स्टार्ट करिए 1 2 से, नहीं तो आपको पेन होगा पेट में। धीरे धीरे बढ़ाकर 10 तक 15 तक ले जाइए। उसके बाद एक और प्राणायाम है, इसको अनुलोम विलोम कहते हैं। इसमें भी वही क्रिया है। एक नाक बंद करें, इससे आप पूरे सांस को भर लें पेट में, फ्यू सेकंड रुकें, रुकने के बाद फिर सांस छोड़ें, फिर वहां रुकें, फिर सांस ले करके फिर रुकें, फिर सांस लेके फिर उसको आप फिर दोबारा देख लें। यह भी क्रिया अनुलोम विलोम बहुत अच्छा है। आपका फेस, आपका सर दर्द, आपके फेफड़े, हार्ट हमेशा स्वस्थ रहेंगे। आप यह है, आप ध्यान रखें। यह क्रिया, यह प्राणायाम जब भी आप करें, कोई भी एक्सरसाइज करेंगे, आप एक बात का ध्यान रखें कि खुले आसमान के नीचे ओपन एयर में आप करें। आप बंद कमरे में करेंगे, आपको ऑक्सीजन फ्रेश नहीं मिलेगा। लेकिन आपको देखना है, कहीं आपके बालकनी या टेरेस पर कहीं भी आप कर सकते हैं ओपन में। रूम में नहीं करना, क्योंकि इसमें गर्मी का दिन है, ऑक्सीजन आपको मिलेगा नहीं, इसलिए आपको थोड़ी आनंद कम आएगा इसका। इसलिए आप देख लिए, आप समझ लिए होंगे, फिर भी आपको बता देता हूँ एक बार और। इसी तरीके से आप ऐसे करें प्राणायाम। बाकी जो एक्सरसाइज आपको बताया जा रहा है वो भी करते रहे बीच बीच में। एक और भी ध्यान रखना है, पहले हार्ड एक्सरसाइज करने के बाद आप थोड़ा सॉफ्ट एक्सरसाइज करें। ये ध्यान रखेंगे तो आपको थकान नहीं होगी। अब आज एक बार पुनः आप लोगों को इस योगा दिवस में बधाई और धन्यवाद। आज आपको बस अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।